नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश में कथाकथित राम राज्य है? यदि हकीकत में राम राज्य है तो अपराध की दुनिया क्यों बढ़ती चली जा रही है? यह कथाकथित ही राम राज्य होगा। इस तरह से यदि अपराध की श्रेणियां दिन प्रतिदिन सीढ़ियां जो है बढ़ती चली जाएंगी तो क्या योगी आदित्यनाथ जी के जो बुलडोजर है वह सिर्फ अति पिछड़े और विपक्ष के ऊपर ही चलेगा? क्या जो समाज में अराजक तत्व हैं, जो उनके सजाती हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? क्या हिम्मत है योगी आदित्यनाथ जी के पास कि उनके जो सजाती हैं उनके ऊपर जो है बुलडोजर चलाएं, जो लगातार अपराध की दुनिया में अपनी धौंस बनाए हुए हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है और आज की जो घटना घटित हुई है, यह घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली है और इस घटना के माध्यम से आप सभी लोग जानिए कि किस तरह से जो समाज में अति पिछड़े दलित हैं उनके साथ किस तरह से अपर कास्ट के लोग जो है शोषण कर रहे हैं। और यह एक दो नहीं बल्कि कई सारे इस तरह से मामले आए हैं, हाथरस से लगाए आज हमीरपुर तक। इस मामले में हम आपको बताएंगे किस तरह से हाथरस में आप लोगों ने देखा था, एक जो है बेटी को जिंदा जला दिया गया था अपर कास्ट के सजाती जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लोग हैं उनके माध्यम से। और आज फिर पुनः जो है एक उन्हीं के सजाती हैं जिनके माध्यम से आज एक प्रजापति समाज के घर को कहीं न कहीं ढाने की कोशिश किया है। उनके जो अभिभावक हैं उसको जो है पूरी तरह से इस दुनिया से ख़त्म करने का कोशिश जो है की है। क्या इस अराजक तत्व को हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर टाटा फिस हो जा रहा है? यदि टाटा फिस है तो यही समझा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर है वह सिर्फ जो विपक्ष हैं, जो अति पिछड़े हैं, उन्हीं के लिए है। जो छोटे मोटे गुंडे मवाली हैं, चोर उचक्के हैं, उन्हीं के लिए जो है इनके बुलडोजर काम कर रहे हैं। जो इनके सजाती हैं, जो बड़ी बड़ी माफिया हैं इनके सजाती में, उनके लिए तमाम जो है जो इनके बुलडोजर हैं टाटा फिस हो जा रहे हैं। आज हम हमीरपुर की बात करने वाले हैं, चूंकि यहाँ की जो घटना घटित हुई है कहीं न कहीं यह इंगित कर रहा है कि जो निम्न कास्ट के लोग हैं उनके अपर कास्ट के लोग जो है सता रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से चंदौली से हमीरपुर हाथरस तक तमाम जो घटनाएं घटित हो रही हैं कहीं न कहीं ये उसी बात को दर्शा रही हैं। बातें थोड़ी कड़वी है और यह सिर्फ एक के लिए नहीं है, सारे समाज के लिए है। बहुत सारे अपर कास्ट में लोग हैं जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही हैं, निगरानी में तो लगभग 155 इस तरह से केस हमारे पास हैं, जिसको गिनाने लगेंगे तो फिर जो है पूरा हल्ला ही मच जाएगा। लेकिन आज की जो घटना घटित हुई है हमीरपुर में उसके बारे में हम बता रहे हैं। बुंदेलखंड से सटे हमीरपुर जिला है और थाना जो है कुरारा है और पतरा गांव है। इस गांव में एक छोटे लाल प्रजापति हैं जो इनकी काफ़ी जो है कह सकते हैं पुरानी या विवाद जो है इनके सिर्फ जो देखा जाए आर्थिक स्थिति और तमाम जो इनकी स्थिति है उसकी वजह से इनको ये पतन का जो है चीज़ें झेलना पड़ रहा है। छोटे लाल प्रजापति हैं और जो है इनका जो है लगातार अतर सिंह जो इनके गांव के बगल का ही एक है व्यक्ति, उससे काफ़ी दिनों से इनका जो है विवाद चल रहा था। विवाद इस बात से चल रहा था चूँकि छोटे लाल एक अति पिछड़ी समाज से आते हैं, कुम्हार समाज से आते हैं, जिनका अब यह अपर कास्ट के लोगों का यह अब जो ढोना ढोने वाला था वो तमाम चीज़ नहीं ढोते हैं, जिसको लेकर के जो आक्रोश है अपर कास्ट के लोगों में बढ़ा हुआ है, वर्चस्व जो है बढ़ा हुआ है। अब पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं किस तरह से अतर सिंह ने छोटे लाल प्रजापति को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट करके उन्हें मार डाला। मारने के बाद से जब वह पानी पानी चिल्ला रहे थे तो उनको पानी भी नहीं देने दिया, और जब परिवार के लोग और गांव के लोग उसकी रक्षा करने के लिए जा रहे थे तो उनको भी किस तरह से डराया धमकाया। क्या इस तरह से माफिया उत्तर प्रदेश में पनप रहे हैं? क्या योगी जी के बुलडोजर यहाँ पर टाए टाए फिस है? बड़ी सवालात ये हैं। आपको बता दें 11 अगस्त की बात है। हालांकि ये बातें जो है कई दिन पहले से चल रही हैं। किसी बात को लेकर के हमेशा जो छोटे लाल प्रजापति जी हैं उनसे जो है लगातार यह जो अतर सिंह है हमेशा उनसे जो है छोटी मोटी बातों को लेकर गाली गलौज करते रहता था, उनके ऊपर हमेशा दबाव बनाए रहता था, लेकिन वो तमाम चीज़ों को इग्नोर करके अपने कार्य में लगे रहते थे। बात 11 तारीख को है जब वह बकरी चराने के लिए अपने खेत में गए थे, अपने जो है
अगल बगल घर के गए थे, तो उस समय उनसे जो है गाली गलौज किए। तब वो जो अपनी बकरी को घर पर लाकर बांधते हैं, तो घर पर आकर के जो वीडियो आप देख पा रहे हैं बगल में चल रहा है, इस वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरह से 11 अगस्त को जो है यह गुंडे मवाली बदमाश लाठी डंडे के साथ जो है छोटेलाल प्रजापति के घर जा करके किस तरह से उनको डरा और धमका रहे हैं। आप इस वीडियो में साइड में देख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, 112 पर जो छोटेलाल प्रजापति के परिवार के लोगों ने कॉल किया, तो इसका बखूबी जो है जो वहाँ का थाना है, कुरारा जो वहाँ का थाना है, इस थाने की पुलिस आती है। आने के बाद से कोई इस पर एक्शन नहीं लेती है, जरा सा भी एक्शन नहीं लेती है। बात यही हुई कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे को। अतर सिंह को पता था कि हमारे सजाती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं ही, क्राइम करते रहो हम बच जाएंगे। ये बहुत शर्म की बात है। और उसके लिए भी लगातार जो है आता रहा, उनके घर जो है इस तरह से दवा बनाता रहा, गाली गलौज देता रहा घर परिवार में तमाम लोगों को जो है। लेकिन किसी तरह से छोटेलाल का परिवार जो है अपने आप को बचाता रहा इससे। 11 तारीख को आता है, फिर से जो गाली गलौज करता है उसको से पुलिस प्रशासन जो है को इस बात को लेकर के इन्फॉर्म की जाती है, लेकिन इस पर 0% की कहीं न कहीं जो इस पर जो है कार्रवाई की जाती है। वही 12 तारीख को, 12 अगस्त को, उसी के अगले दिन छोटेलाल अपनी बकरी लेकर के जो है जाते हैं खेत में, अपने ही खेत में चरा रहे होते हैं। तभी जो है वहाँ पर पहुँचते हैं सब, और झूठी अफवाह फैलाते हैं कि हमारे खेत में बकरी को जो है इसने चराया है और इसकी बकरी जो हमारे खेत में आई है। उस बात को लेकर के अतर सिंह और उसके दो बेटे हैं आकाश और अमन सिंह, यह दोनों जो है पहुंचते हैं लाठी डंडों के साथ और बेरहमी से उनकी जो है वहां पर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और तब तक पीटते हैं जब तक वह मरणों अधमरा नहीं हो जाते हैं। लगातार जो है लाठी डंडों से पीटते हैं। पीटने के बाद से जो है ओमनी उनकी कार है, उस कार में बैठाते हैं उनको, जो है लाश को उनके डालते हैं, हमारी शरीर को डालते हैं, डाल करके उनके गाँव लेकर आते हैं। और गाँव में लेकर आने के बाद से वह पानी के लिए मांगते हैं छोटेलाल, और जो है लोगों से सहायता मांगते हैं। लेकिन इन तीनों का जो इतना वहाँ माफियागिरी इतना अधिक बढ़ गया है कि इसके आगे योगी जी का जो बुलडोजर है, बार बार इस बात को आप जो है ध्यान से पूर्वक सुनिए, जो योगी जी का बुलडोजर है वो भी यहाँ पर टाइम पर फिस हो जा रहा है। योगी जी का जो दहशत वाला जो शेर व शायरी है वो भी यहाँ पर जो फेल हो जा रहा है पूरी तरह से। जो योगी जी का बहुत जो खंखार जो है रामराज है वो भी यहाँ पर फेल हो जा रहा है। योगी जी के जो तमाम प्रकार के जो भूमाफियाओं के लिए और माफियाओं के लिए जो उनके दहाड़ भरी से जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरह से इनके अंदर से निकल जा रही है, क्योंकि इनको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे सजाती हैं, हमारे समाज से आते हैं। यह बातें सही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 155 इस तरह से केसें हैं जिसमें प्रजापति समाज के ऊपर इस तरह से जुल्म ढाए गए हैं। और लगातार यही नहीं, सिर्फ चंदौली से प्रजापति थे, अजय प्रजापति, उनके यहाँ भी यही तमाम जो चीज़ें अपने घर में, वो घर जमीन में जो अपने घर बना रहे थे वहाँ पर भी जो है उनको फरवे से मार करके जो है नरेंद्र और आशीष अभिषेक ने, तीन लोगों ने मार करके उनके जो है उन्हें जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये तीनों जो है मिल करके ओमनी कार से गांव में लेकर आते हैं उनकी बॉडी को, और वहाँ जब वो चिल्लाते हैं, नहीं कोई जब पानी लेने के लिए देने के लिए लोग जाते हैं, तब जो है यहाँ पर ये इतनी अपनी दहशत दिखाते हैं, बोलते हैं यदि कोई इनको पानी दिया तो उनका हश्र ही होगा। इस बात को सुन करके वहाँ पर स्थानीय लोग रुक जाते हैं, थम जाते हैं, और वहीं पर जो है उनकी पत्नी और उनकी बेटी जो है दौड़ते जाती हैं उनकी रक्षा के लिए। उन्हें भी जो है इस तरह से धमकाते हैं, सब बोलते हैं तुम्हारे घर को उजाड़ देंगे। इस कदर से मतलब वो सब बेबाक, एकदम से जरा सा भी उनके अंदर जो है डर भय का चीज़ नहीं रह गया है। जो इस तरह से अपराध की जो दुनिया है उसको जो है वह बढ़ाते चले जा रहे हैं। तीनों जो है लगातार वहाँ पर जो है ओमनी कार से निकालते हैं, निकालने के बाद से जब वो पानी मांगते हैं, फिर से जो है वहाँ पर उनको जो है लाठी डंडों से मारते हैं, और तब तक मारते हैं जब तक उनकी आवाज़ें पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, बंद नहीं हो जाती है। लगभग इस तरह से जो है देखा जाए तो यहाँ पर जो है छोटेलाल प्रजापति की मौत हो जाती है, और पूरा परिवार जो है 112 पर कॉल करता है। करने के बाद से जो पुलिस प्रशासन आती है, लगभग 36 घंटे बीत जाने के बाद से एक भी जो है इसमें अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। इतने शातिर हैं, इतने जो है सजाती हैं। हालांकि अभी आज जो है लगभग 14 तारीख हो गया है, 12 तारीख का घटना है। आज के डेट में तीनों अपराधी पकड़े गए हैं, और यह सिर्फ पकड़े गए हैं और पकड़ करके छोड़ दिया जाएगा। इनके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के
बुलडोजर में इतना दम है कि इनके ऊपर, इनके घर के ऊपर जो है बुलडोजर चलवाएं, इनको फांसी की फंदे पर लटकाएं। क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरह से अपराध की श्रेणी बढ़ती चली जा रही है, कहीं न कहीं मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। यह सिर्फ एक जात समाज के लिए नहीं है, बल्कि उन अपराधों के लिए है, उन अपराधियों के लिए है जो इस तरह से कास्टलिज्म का जो है खेल खेल रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसे लोगों को दबाने से हम जो है ऊपर उठ जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। उनके लिए है जो है नसीहत होनी चाहिए। देखना यही है कि कितना हद तक जो है इसमें कार्रवाई होगी। आज जो है ये तीनों जो है अपराधी पकड़े गए हैं और इनको जो है देखिए क्या इनको जो है सजाएं होती हैं। ये जो आपको कहानी हमें बताया है, बगल में आप देख पा रहे हैं, एक जो है एफआईआर दिया गया है। इनके जो बड़े भाई हैं शिवदत्त प्रजापति, इनके माध्यम से एफआईआर दिए गए थे और इसी के माध्यम से हमने ये कहानी आपको बताई है। और बहुत ही दुखद कहीं न कहीं ये जो है घटना घटित हुआ है, जिस तरह से लगातार अति पिछड़े समाज के ऊपर इस तरह से लगातार जो है जुल्म ढाए जा रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सजाती हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का देखा जाए तो उनके घर बुलडोजर नहीं चल रहा है, न तो उन्हें कड़ी से कड़ी कोई सजाएं दी जा रही हैं। चलिए, आज जो है सराहनीय कार्य जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा 48 घंटे लगभग हो गए थे, 36 से अधिक जो है घंटे हो गए थे, लगभग 48 घंटे होने वाले हैं। आज जो है पकड़े गए हैं और देखिए इस पर क्या जो है कार्रवाई होती है। बहुत ही शर्मनाक बात है। और इसी तरह से चंदौली में थे जो करजरा थाना की एक बात थी, जहाँ पर अजय प्रजापति थे। यह जो है अपने ज़मीन में घर बनवा रहे थे और घर बनवाने के दौरान इनकी ज़मीन है जो इनके बगल में रहने वाला नरेंद्र सिंह है, यह लगातार जो है उनसे दबाव बना रहा था कि अपनी ज़मीन में हमको आने जाने के लिए रास्ता दो। घर के बीच से जो रास्ता मांग रहा था। तब अजय प्रजापति ने देने से मना किया था। तब इसका बेटा जो है अभिषेक सिंह, इसने उनके ऊपर जो है फरवे से वार किया था और तीनों ने मिलकर के फिर उसके बाद से बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद से अजय प्रजापति की मौत हो गई थी। अभी ये चंद दिनों की जो है बातें हैं, लगातार इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं। अब कहीं न कहीं यह डर सा समा गया है कि क्या अब इस समाज से, इस संसार से प्रजापति जो जात है, क्या अब उसका वर्चस्व खत्म हो रहा है। काफ़ी जो है एक डरा हुआ माहौल भी है कहीं न कहीं देखा जाए। अब आप लोग इसमें जो है सहयोग करिए, ताकि काफ़ी है जो है सज्जन जो है कहीं न कहीं समाज है, अपना जीता खाता कमाता है और ईमानदारी पूर्वक जो है अपने कार्य को कर करके जो है अपनी दिनचर्या को चलाता है। आप लोग सहयोग करिए ताकि जो अपराधी हैं, इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजाएं मिले। हालांकि जो अपर कास्ट में लोग हैं सारे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक तालाब, जो एक तालाब है उसमें एक मछली सिर्फ पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही हालात कहीं न कहीं यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से हाथरस में घटनाएं घटित हुई थी और बहुत ठोसगर उस पर जो कदम नहीं उठाए गए थे प्रशासन के द्वारा, कहीं न कहीं ये बहुत ही एक जो क्वेश्चन मार्क ये भी खड़ा करता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सजाती अपराधी हैं, क्या उनके लिए उनके जो बुलडोजर हैं पूरी तरह से टाँट फिस हो जाते हैं। चलिए, सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। और ये किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हमने वीडियो नहीं किया है। जय हिंद, जय भारत। और लगातार शोषित वंचित किसानों की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, वो किसी भी कास्टलिज्म के होंगे। जय हिंद, जय भारत।